गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ जाओ अपने हिंदी ज्ञान चैनल पर। हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने जा रही है, और जो कल हमने एक कक्षा की थी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज उसी कक्षा को हम साथियों आगे बढ़ाएंगे। और कुछ बचे हुए, कल 40 प्रश्न थे और आज भी 40 हैं, मतलब लगभग 80 हो जाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डाले हैं मैंने, सभी ने डाले, तो इसीलिए कक्षा के साथ जुड़े रहें। और कक्षा पसंद आएगी तो लाइक अवश्य करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना। और चलो बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। और आज जो कक्षा है वो साथियों दूसरी है, ठीक है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली दूसरी कक्षा है। कल इसकी पहली कक्षा हुई थी, आज दूसरी कक्षा है। जिसने वो नहीं देखी है वो कक्षा देख सकता है, 69 नंबर, और ये भी देख लेना। और आशा से बहुत अधिक, तो क्या होता है? आशातीत होता है, या आश्वस्त होता है, या अप्रत्याशित होता है, या प्रत्याशित होता है। तो इसका होता है दोस्तों आशातीत, मतलब आशा से बहुत अधिक आशातीत। जिसकी आशा न की गई हो वो क्या होता है? निराशा होती है, अचानक होता है, या अप्रत्याशित होता है, या गलत होता है। जिसकी आशा न की गई हो वो दोस्तों होता है अप्रत्याशित। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो आंखों के सामने न हो, ठीक है। एक कल हमने पढ़ा जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, आज हम पढ़ रहे हैं जो आंखों के सामने न हो, क्या वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ, परोक्ष। तो आंखों के सामने न हो वो क्या है? परोक्ष। आगे देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो, एक होता है उपकारों को न मानता हो, एक होता है मानता हो। तो अकृतघ्न होता है न मानता हो। तो जो मानता है वो क्या है? कृतज्ञ है, कृपा पात्र है, या साथियों उपकारी है, या फिर साथियों सुपात्र है। तो ये क्या है दोस्तों? कृतज्ञ है। जो कि किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ है। जिस स्त्री का पति क्या है? जीवित हो, वो क्या है? कामिनी है, सुबंगा है, या दोस्तों सधवा है, या फिर साथियों मधवा है। तो इसका उत्तर रहने वाला है सधवा है, कि जिस स्त्री का पति जीवित हो वो क्या है? सधवा है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? क्या वो अस्त्र होता है, या फिर शस्त्र होता है, या फिर भाला होता है, या फिर गुलेल होता है? जो हाथ में फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है वो अस्त्र होता है। जो हाथ में रख के चलाया जाता है वो शस्त्र होता है। और भाला क्या है? अस्त्र है साथियों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, कि जिसका हमारी इंद्रियों से अनुमान न हो सके वो क्या है? जितेंद्रिय है, या अति इंद्रिय है, या फिर कालजयी है, या सर्वज्ञयी है। तो दोस्तों जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके वो क्या है? अति इंद्रिय है। और आगे बढ़ेंगे। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो वो क्या है? अरोग है, या अतिरोगी है, या विरोगी है, या असाध्य है। तो जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा रोग जिसका उपचार न हो वो क्या है? असाध्य है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम। किसी बात को करने का निश्चय करना, मतलब किसी बात को करने का निश्चय क्या होता है? विकल्प होता है, संकल्प होता है, या कल्प होता है, और या अकल्प्य होता है। मतलब किसी बात को करने का, मतलब किसी काम को या किसी बात को करने का निर्णय क्या होता है? निश्चय क्या होता है? संकल्प होता है। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के मतलब अनुकूल क्या है? कानून के विरुद्ध हो ना, वो क्या है? अवैध है, या जनंग है, या अवध्य है, या अवेग है। तो वो क्या है दोस्तों? वो है अवेग। अवैध है जो कानून के विरुद्ध हो या कानून के अनुकूल न हो। ठीक है। तो वह स्त्री जिसका पति क्या है? विदेश से आने वाला हो, वो क्या कहलाती है? आग, आगत पति का, या प्रेक्षित पति का, या फिर प्रवृत्त पति का, और या आगमी सह पति का। तो ये कहलाती है
आगमीशय पति का, जिसका पति विदेश से आने वाला हो, है ना। जो पूजा के योग्य हो, मतलब जो पूजा के योग्य हो वो क्या है, पूजनीय है या पूज्य है या पूजनीय है और या फिर पूजनीय है ना। तो इसमें क्या होता है, ये है होता है पूज्य, है ना। जो पूजा के योग्य है वो क्या है, पूज्य है। जिसका कोई शत्रु क्या है, पैदा नहीं हुआ है, वो क्या है, अजात शत्रु है या फिर अजात बाहु है या फिर अजात शत्रु है या अज्ञात शत्रु है या फिर अजात शत्रु है। तो ये है अजात शत्रु है ना। तो ये डी और दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो दोनों है अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु है वो, ठीक है। इसके साथ साथियों समुद्र में लगने वाली आग क्या है, तो कल हमने पढ़ा था जंगल में लगने वाली आग, एक होता है पेट में लगने वाली आग, एक होता है समुद्र में लगने वाली आग। तो समुद्र में लगने वाली आग क्या है, दावानल है या फिर जठरानल है, जठराग्नि है या फिर जल प्रताप है या बड़वानल है। तो ये है दोस्तों बड़वानल, जो कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल। पेट की आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, जठरानल कहते हैं या बड़वानल कहते हैं या फिर बड़वाग्नि कहते हैं। तो इसको कहते हैं जठरानल। जठ क्या होता है, जठ होता है हमारा पेट और जठरानल क्या होती है, जठ पेट की आग, है ना। आगे देखते हैं किसी साहित्य कृति के समालोचना करने वाला, मतलब किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाला या उसकी समीक्षा करने वाला क्या होता है, प्रेक्षक होता है या फिर समीक्षक होता है या उपेक्षक होता है या परीक्षक होता है साथियों। तो साथियों ये होता है समीक्षक, जो क्या है, समालोचना करता है कृति का। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या होती है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या है, प्रवृत्ति होती है, पपौती होती है या थाती होती है या वार्तिका होती है। तो ये होती है थाती, है ना। दूसरे के पास रखी किसी की अमानत क्या है, थाती कहलाती है। वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो तो वह क्या कहलाता है, सहोदर कहलाता है, औरस कहलाता है, अन्योदर कहलाता है या फिर दुरुस्त कहलाता है। दोस्तों वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो वह अन्योत्तर कहलाता है। इसी के साथ आयु में छोटा व्यक्ति, कल हमने किया था आयु में बड़ा व्यक्ति, तो आयु में छोटा व्यक्ति क्या है, कनिष्ठ है, वरिष्ठ है या ज्येष्ठ है या फिर पूजनीय है। तो आयु में छोटा व्यक्ति जो है वो दोस्तों वो है कनिष्ठ और आयु में बड़ा व्यक्ति क्या है, वो है वरिष्ठ। इसी के साथ आगे देखते हैं जिसके बराबर कोई न हो, मतलब जिसके बराबर क्या है, कोई नहीं हुआ है, वो क्या है, विलक्षण है या फिर साथियों अनुपम है या असाधारण है और या फिर क्या है, लोकातीत है। तो ये है दोस्तों असाधारण, नहीं ये अनुपम है, ठीक है। तो ये क्या है, अनुपम है, जिसके बराबर कोई न हुआ हो वो क्या है, अनुपम है। तो इसके साथ आगे देखते हैं, आगे है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है तो वो क्या है, कल हमने पढ़ा जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो क्या होता है, नास्तिक होता है। और जो करता है वो क्या होता है, मेधावी होता है, अविनित होता है या फिर नास्तिक होता है और या फिर आस्तिक होता है। तो साथियों आस्तिक जो है भगवान में विश्वास करता है, परमात्मा में, वो आस्तिक है। और जो नहीं करता है वो क्या है, वो नास्तिक है दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं कष्ट से उत्पन्न होने वाला, तो इसको ये क्या कहलाता है, जो कष्ट से उत्पन्न होता है, कष्टकारी होता है, कष्टप्रद होता है, कष्ट साध्य होता है या फिर इनमें से नहीं है। तो कष्ट से उत्पन्न होने वाला क्या है दोस्तों, कष्ट साध्य है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, किसी के 25 वर्ष पूरे होने पर, तो कौन सी वर्षगांठ होती है कि किसी के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो क्या है, हीरक जयंती है या फिर साथियों रजत जयंती है या फिर उसे शताब्दी कहा जाएगा या फिर स्वर्ण जयंती होती है। तो साथियों किसी के 25 वर्ष पूरे से होने पर क्या है, रजत है, और किसी के 50 पूरे होने पर स्वर्ण है, और किसी के 100, मेरे को लगा 100 पूरे होने पर हीरक जयंती है ना, स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली होती है, डायमंड जुबली होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। जो व्यर्थ की बातें करता है, जो व्यर्थ की बातें करता है वो क्या, बहुभाषी है या फिर कुवक्ता है या फिर वाचाल है और या क्या है, वाक्पद है। तो इसका है दोस्तों वाचाल, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बातें करता है या व्यर्थ की बातें करता है वो क्या, वाचाल है। बहुभाषी क्या है, वो 2 से अधिक जो भाषाएं जानता है वो बहुभाषी है। जो देखने में प्रिय लगता है वो क्या है, जो देखने में प्रिय लगता है वो समदर्शी है या प्रियदर्शी है या प्रिय पात्र है या प्रिय या दर्शन प्रिय है। तो ये है दोस्तों प्रियदर्शी।
जो देखने में सुन प्रिय लगता है। एहसान न मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है, कृतघ्न होता है, या फिर विश्वासघाती होता है, या परोपजीवी होता है। तो ये होता है साथियों कृतघ्न, जो क्या है? एहसान नहीं मानता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो क्या है? विजित है, अज्ञेय है, या फिर अजेय है, या दुर्जय है। जिसे मुश्किल से जीता जा सके वो क्या है? दुर्जय है साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होता है? न जानने वाला, या जानने वाला, या फिर कम जानने वाला, या फिर साथियों इनमें से नहीं। तो अभिज्ञ वो है जो कि है जानने वाला, तो उसे अभिज्ञ कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच का समय क्या कहलाता है? नवयुवा कहलाता है, या फिर नवोढ़ा कहलाता है, या वयसंधि कहलाता है, या फिर साथियों वयस्क कहलाता है। तो ये कहलाता है नवोढ़ा, है ना। तो बचपन और जवानी के बीच का समय क्या है? वयसंधि शायद ये है, देखते हैं। तो इसका मैं आपको कमेंट में डालूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को ये नोडा लग नहीं रहा है, व्यसंधि लग रहा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो गणना योग्य न हो, जिसकी गिनती न की जा सके, वो क्या है? गण्य है, नगण्य है, असंख्य है, या अधिगण्य है। जिसकी गिनती न की जा सके वो क्या है? असंख्य है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूर की सोचने वाला, जो दूर की सोचता है वो क्या होता है? दूरगामी होता है, या दूरदर्शी होता है, या भविष्यवक्ता होता है, या साथियों सूक्ष्म इष्टा होता है। तो ये होता है दोस्तों दूरदर्शी। जो दूर की सोचता है वो दूरदर्शी है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर नारी क्या कहलाती है? वसुंधरा, माता, या फिर जननी, या फिर वीर प्रसु। तो कहलाती है साथियों वीर प्रसु। जो नारी क्या है? वीर पुत्र को जन्म देती है। अज्ञेय, अज्ञेय का क्या अर्थ है साथियों? अज्ञेय किसे कहा जाता है? जिसे देखा न जा सके, जिसे सुना न जा सके, या जिसे जाना न जा सके, और जिसे रोका न जा सके। तो ये है साथियों, जिसे जाना न जा सके वो क्या है? अज्ञेय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दिन कहलाता है, संध्या कहलाता है, या पूर्वावहन कहलाता है, या साथियों अपराहन कहलाता है। तो ये कहलाता है अपराहन, है ना। जो शाम का समय है, दोपहर के बाद का समय है ना, वो अपराहन कहलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शिव की आराधना करने वाले क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं, वक्ता कहलाते हैं, या साथियों शैव कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं शैव, ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं आशुलिपि। जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? जो शॉर्ट हैंड, जो न्यूज़पेपर वाले जब कोई भाषण होता है तो उसको शॉर्ट हैंड लिखते हैं, वो शॉर्ट आशुलिपि कहते हैं उसे। तो ये क्या होता है? दो भाषाओं को जानने वाला, सुंदर लिखने वाला, या फिर तेज लिखने वाला, और या फिर शॉर्ट हैंड लिखने वाला। तो इसका आंसर पहले हो गया है शॉर्ट हैंड लिखने वाला। और भूख से व्याकुल क्या होता है? भूखा होता है, धुंशाधर होता है, निढाल होता है, या बुभुक्षु होता है। तो साथियों ये होता है धुंसाधुर होता है, धुंसातुर, है ना। और छिपे वेश में रहने वाला क्या होता है? बहरूपिया होता है, गुप्तचर होता है, जासूस होता है, या छद्म वेश होता है। तो छिपे वेश में रहने वाला क्या होता है? छद्म वेश होता है। इसके साथ हम देखते हैं चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है, या टापू कहलाता है, या साथियों बेसन कहलाता है, या उपत्यका कहलाता है। तो ये कहलाता है साथियों टापू। यानी कि जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है वो क्या है? टापू है। जिसे सताया गया हो, जिसे सताया गया है वो क्या है? बेसहारा है, मजदूर है, या फिर दलित है, या फिर वो किसान है साथियों। तो साथियों जिसे सताया गया है वो क्या है? दलित है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ आज की कक्षा क्या है साथियों? एंड हो रही है। और कक्षा आप सभी को पसंद आई तो आपने कक्षा को लाइक और शेयर करना साथियों। और इसी के साथ क्या है, आज ही कक्षा को समाप्त करेंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से धन्यवाद। और ऐसी ही कक्षाएं और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें साथियों। और इस प्रकार की व्याकरण की और साहित्य की क्लासें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और कोई स्पेशल किसी को क्लास चाहिए तो वो चैनल पे कमेंट में लिख सकता है, और ताकि उसकी हम वैसी ही क्लास बना के आपको दे सकें। तो साथियों धन्यवाद।